31 अगस्त को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। ये आंदोलन परिसीमन के विरोध में होगा। हालांकि इसे लेकर जो है अब आदिवासी संगठन के लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। लोगों तक पहुंचकर उन्हें परिसीमन के बारे में जानकारी देने का काम आदिवासी संगठनों के अगुवाओं द्वारा शुरू कर दिया गया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने का जिनके ऊपर जिम्मेवारी है शशि पन्ना, हमने उनसे जानने का कोशिश किया है कि वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। 17 अप्रैल को आया था, उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो ऑब्जर्व किया गया और जो विरोधाभास है, और ख़ासकर आदिवासी और दलितों के लिए उसमें जो एक पीछे बैकडोर से कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन घटाया जाए एक षड्यंत्र के तहत, वो उसमें पूरी तरीके से देखा। देखिए, पूरे देश में बहस चल रहा था कि साउथ स्टेट जो है उसका जनसंख्या कम है, नियंत्रित है, और नॉर्थ स्टेट है वो जनसंख्या बहुत ज़्यादा उनका बढ़ा है। तो साउथ स्टेट कंटिन्यूसली इसका विरोध कर रहे थे, बोल रहे थे कि हम फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट किए, हम जनसंख्या को नियंत्रण किए, तो क्या आप सजा के तौर पे मेरा सीट को घटा दीजिएगा लोकसभा में। तो केंद्र सरकार ने इसका बीच का एक रास्ता निकाला। हालांकि वो रास्ता भी जो निकाला वो मौखिक था, लिखित में नहीं था। और क्योंकि परिसीमन आयोग एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा अध्यक्षता में वो आयोग रहता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन से एक रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है उसका फैसला को आप कोई भी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो वैसे में हम मौखिक में जो आश्वासन है वो किसी भी तरीके में हम विश्वास नहीं रखते हैं, हम लिखित में चाहते हैं। जो मौखिक आश्वासन मिला था उसमें ये कहा गया था कि हम पूरे देश में सभी राज्य में वर्तमान सीट के अनुसार हम 50% सीट हम बढ़ाएंगे, ये कहा गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, एक तरफ आप नॉर्थ वर्सेस साउथ को बैलेंस करने के लिए आप ये फॉर्मूला निकालते हैं कि जनसंख्या को मेन बेस नहीं बना करके आप वर्तमान सीट को 50% बढ़ाएंगे बोल रहे हैं। लेकिन वही जब एसटी और एससी का रिजर्व सीट के बारे में बात आता है तो उस पर आप जनसंख्या के आधार पर तय करेंगे कहते हैं। ये दुर्भाग्य वाली बात है। एक तरफ आप बिना जनसंख्या के आधार पे टोटल नंबर ऑफ सीट बढ़ा रहे हैं, और वहीं दूसरा तरफ एसटी और एससी का टोटल नंबर ऑफ सीट कितना होगा वो जनसंख्या के अनुपात पे होगा। तो इससे हम लोग को नुकसान होगा। क्योंकि मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ, हमारा जनसंख्या नंबर में तो हम ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन परसेंटेज में लगातार घटते जा रहे हैं। कारण यह है कि ये 5th शेड्यूल स्टेट है, 5th शेड्यूल का प्रोविज़न है, सही से उसको आज तक लागू नहीं किया गया, जिसके वजह से बड़े बड़े डैम्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स, माइनिंग हो, इंडस्ट्रीज़ हो, आदिवासी विस्थापित हुए हैं, रोजगार के लिए एक जगह से दूसरे जगह पलायन हुए हैं, और अन्य राज्य से लोग यहाँ पर आकर के माइग्रेट करके एक पॉपुलेशन इन्फ्लक्स हुआ है, जिसके वजह से आज हमारा जो आदिवासी का जो पॉपुलेशन है उसका जो परसेंटेज है वो घटते आया है। 2001 में हम 70 लाख थे, 2011 में हम 86.5 लाख हो गए। लेकिन आप परसेंटेज में जब देखेंगे तो 2001 में हम 26.3% थे और 2011 में हम 26.2% हो गए। 16 लाख जनसंख्या बढ़ने के बावजूद भी हम 0.1% हम घट गए। तो ये घटा इसलिए है कि अगर हमारा 16 लाख जनसंख्या बढ़ रहा है तो अन्य का जो है वो 50 लाख या 60 लाख ऐसे करके बाकी सभी का मिला करके बढ़ रहा है, जिससे कि हमारा अनुपात में जनसंख्या परसेंटेज में घट रहा है। तो इसका नुकसान सीधे तौर पर परिसीमन पे होगा, क्योंकि परिसीमन में जो वर्तमान संवैधानिक प्रावधान है और जो केंद्र सरकार भी जो इस प्रपोज्ड बिल रखी थी उसमें पुराना प्रक्रिया को भी रखा गया था। जब 2007 में परिसीमन आयोग की सिफारिश हुई थी तो उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम जो अनुच्छेद 330 का क्लॉज 2 है और अनुच्छेद 332 का क्लॉज 3 है, जो जनसंख्या के अनुपात के आधार पे परिसीमन होता है, उसके तहत फॉर एग्जाम्पल अगर टोटल नंबर ऑफ सीट कोई विधानसभा में 100 है और एसटी का जनसंख्या 26 है तो 26 सीट उसको मिलेगा। अगर सीट 200 है और एसटी का जनसंख्या वहाँ पर 26% है तो 52 सीट होगा। उसी प्रकार 2007 में परिसीमन आयोग ने तर्क दिया कि 81 का आप 26% करेंगे तो 21.06 हो रहा था, हम राउंड ऑफ करके इसको हम 22 मैक्सिमम देते हैं। यह संविधान में प्रावधान है। तो अगर यही प्रावधान से इस बार भी परिसीमन होगा और 50% सीट बढ़ेगा भी तो भी आदिवासी को भारी नुकसान होगा।
क्योंकि कुल मिलाकर के अगर 81 का आप 50% बढ़ाइएगा तो लगभग 41 सीट बढ़ेगा, 122 के करीब होगा, लेकिन राउंड ऑफ में वो 126 के आसपास सीट जाएगा। मैं समझने के लिए मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। अगर 50% सीट बढ़ा और 122 हुआ मान लेते हैं, तो उसमें होगा क्या कि आप 122 का 26% करेंगे तो वो 31 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब 32 सीट केवल आदिवासी को राउंड ऑफ करके मिलेगा, मात्र 4 सीट हमारा बढ़ेगा। एससी का 1 सीट केवल बढ़ेगा और 36 जनरल सीट बढ़ेगा। अभी स्थिति क्या है कि 81 में से 41 सीट बहुमत के लिए चाहिए, 28 आदिवासी सीट है, और आज इसलिए भी आदिवासी का दबदबा है राज्य में। पूरे देश में आदिवासी का किसी राज्य में अगर दबदबा है राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से तो वो झारखंड है, और इसलिए दबदबा है क्योंकि यहाँ पर 28 सीट रिजर्व्ड है। और हम बहुमत 28 ले आते हैं तो बहुमत हमको और 12-13 सीट मिल जाएगा तो बहुमत आ जाता है। लेकिन जब ये परिसीमन लागू हो जाएगा, हमको तो अब 32 में रोक देंगे, बहुमत के लिए हमको उस समय 62-63 सीट चाहिए होगा। तो एक षड्यंत्र है, सोचा समझा षड्यंत्र है कि किस तरीके से हम नंबर में इनको हम कम कर दे, जिसके तहत इनका राजनीतिक अस्तित्व पूरी तरीके से झारखंड में खत्म करें। और ये सिर्फ राजनीतिक अस्तित्व नहीं, आदिवासी का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अस्तित्व ही इससे पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए हम इसका जनसंख्या के आधार पे परिसीमन का हम विरोध करते हैं। अगर परिसीमन होना है तो अगर जो फॉर्मूला पार्लियामेंट में रखा गया था कि हम टोटल सीट 50% बढ़ा रहे हैं, तो एसटी एससी का भी जो वर्तमान में सीट है उसका अगर आप 50% बढ़ाएंगे तब हम इसका सपोर्ट करेंगे, वरना इसका हम जोरदार विरोध करेंगे। और 30 तारीख को भी आप इसका देखेंगे, जोरदार आवाज वहां से सुनाई देगा, यहां रांची से दिल्ली तक। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एग्जिस्टिंग सीट का 50% बढ़ा रहे हैं तो एसटी एससी का भी जो अभी एग्जिस्टिंग सीट है उसका 50% बढ़ाइए, तब हम सपोर्ट करेंगे। तब जो फॉर्मूला आएगा उसमें मान लेते हैं 41 सीट्स बढ़ा, 28 से अभी 50% एसटी सीट बढ़ा तो 14 और बढ़ेगा, 28 + 14 42 हो जाएगा। एससी का 9 है, 5 सीट बढ़ेगा, वो 14 सीट हो जाएगा एससी का। तो कुल जो 41 सीट है उसमें से 14 एसटी का सीट बढ़ेगा, 5 एससी का सीट बढ़ेगा और 22 एससी का सीट बढ़ेगा। इससे एसटी के लोग भी खुश रहेंगे, एससी के लोग भी खुश रहेंगे, और जनरल जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो लोग आते हैं वो भी खुश रहेंगे, क्योंकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। तो अगर केंद्र सरकार इस फॉर्मूला में काम करती है तभी हम परिसीमन होने देंगे, नहीं तो जिस तरीके से 2007-8 में हम लोगों ने परिसीमन को रोका था उस तरीके से हम लोग भी रोकने का काम करेंगे। पूरा देश में लागू हो गया परिसीमन, लेकिन हम लोग झारखंड में लागू होने नहीं दिए थे। तो हम लोग का जो ड्राफ्टिंग कमेटी, जैसे हमारे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी ने बताया कि ड्राफ्टिंग कमेटी में हमारे विद्वान अधिवक्ता लोग हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा जो भी ड्राफ्ट तय होगा, हम लोग एक एलओपी राहुल गांधी जी से भी मिलेंगे, कानून मंत्री से भी हम लोग मिलेंगे और ये ड्राफ्ट सौंपेंगे और अपना मांग को हम लोग कानून के माध्यम से जो संवैधानिक संशोधन होगा और जो डिलिमिटेशन एक्ट का बिल जो पेश किया जाएगा उसमें इंगित करने के लिए हम लोग पूरे ताकत के साथ हम लोग रखेंगे। तो आपने सुना कि इस पूरे प्रकरण को लेकर शशि पन्ना ने बताया कि किस तरह से उन्हें नुकसान होगा तब जबकि परिसीमन में आदिवासी का जो सीट है, रिजर्व सीट है, वो रिजर्व सीट जनरल सीटों की तुलना में अगर कम हुई, जनरल सीट के अनुपात में अगर रिजर्व सीट कम हुआ तो फिर आंदोलन होगा और परिसीमन का विरोध भी किया जाएगा। और अगर सही रहा तो फिर कोई विरोध नहीं होगी, सब ठीक ठाक तरीके से परिसीमन होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।